आँखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। आँखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। जय हिंद साथियों, मैं नवीन सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल आज तक स्टडी में। बिना देरी किए टॉपिक को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला एक मात्र चैप्टर है। तो साथियों, मैंने इसका पार्ट 1 पढ़ाया है। वहां पर मैंने ब्लड रिलेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को मैंने बताया है, कैसे क्वेश्चन को करना है, बहुत ही आसान तरीके से, आसान ट्रिक से कैसे करना है, एक एक पॉइंट्स को समझाया है। तो आप पार्ट 1 जरूर देखें। और ये आपका पार्ट 2 है ब्लड रिलेशन का। इसमें मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं शानदार तरीकों से, शानदार ट्रिक से। तो बिना देरी किए टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आइए क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला जो क्वेश्चन है, बी क्यू का पिता है। क्वेश्चन के रीडिंग कर देते हैं साथियों। बी क्यू का पिता है, बी के केवल 2 बच्चे हैं, क्यू आर का भाई है, आर बेटी है पी की, ए पी की नवासी है। अगर एस ए का पिता है तो एस का क्यू से क्या रिश्ता है? ऑप्शन देखिए, सन, सन इन लॉ, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, और लास्ट ऑप्शन ई है एनओटी, नन ऑफ दिस। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को हम बताते हैं, क्वेश्चन को कैसे करना है। तो साथियों देखिए ध्यान से आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कैसे करना है तो देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं साथियों। देखिए क्या बोल रहा है, बी क्यू का पिता है। तो क्यू का पिता कौन है साथियों? क्यू का पिता कौन है? क्यू का पिता है बी। तो ये साथियों मेल हो जाएगा, पेरेंट्स हमारे ऊपर रहेंगे। देखिए बी जो है वो क्यू का पिता है, तो क्यू का पिता बी हो गया, ठीक है। इसके बाद बी के केवल 2 बच्चे हैं, बी के केवल 2 बच्चे हैं। तो मान लिया साथियों, इधर हम बी के केवल 2 बच्चे हैं, तो देखते हैं बी के केवल 2 बच्चे हैं बोला गया इसमें, तो इस तरीके से इधर दर्शा दिया। इसमें देखिए बोल रहा है क्यू आर का भाई है, तो जो क्यू है वो आर का भाई है। तो साथियों देखिए क्यू जो है वो आर का भाई है, तो क्यू जो है वो आर का भाई है, तो ये भी मेल हो गया। देखिए बोला साथियों क्यू जो है आर का भाई है, तो क्यू आर का भाई है। आर बेटी है पी की, आर बेटी है, आर बेटी है किसकी? पी की। तो आर बेटी है पी की, देखिए यहां पर आर बेटी है पी की, और ये बेटी से फीमेल हो गया। तो दोस्तों ये पति पत्नी रहे होंगे, ये क्या रहे होंगे? पति पत्नी, और ये क्या हो जाएगा? एफ, मतलब फीमेल। भाई इसके बच्चे हैं, आर बेटी है पी की, तो ये हस्बैंड है, तो ये वाइफ होगा। तो हस्बैंड वाइफ को हम लोग इक्वल से डिनोट कर देंगे। समझ में आ रहा है साथियों? अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए पी की नवासी है, ए जो है वो पी की नवासी है, तो पी की नवासी है कौन? ए। पी की नवासी है कौन? ए मतलब समझिएगा, नवासी का मतलब होता है बेटी का बेटी। ये पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखिएगा, नवासी का मतलब होता है बेटी का बेटी। तो ये देखिए बेटी की बेटी, तो ये भी आपका क्या होगा? फीमेल होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर एस ए का पिता है, अगर एस जो है वो ए का क्या होगा? पिता है। अगर एस जो है वो ए का क्या होगा? पिता होगा। मान लिया ये मेल, तो ये इसकी लड़की है, तो एस जो है वो ए का पिता है, तो ये एस और आर में कैसा संबंध होगा? हस्बैंड वाइफ का, हस्बैंड वाइफ का होगा। आप लोग समझ ही रहे हैं, क्योंकि ए इसकी बेटी है, ठीक है। तो एस ए का पिता है, तो जाहिर सी बात है ये पति पत्नी होंगे, और फिगर आपका कंप्लीट हो चुका है साथियों। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है आपसे, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एस का क्यू से क्या रिश्ता है। तो समझिए क्वेश्चन के रीडिंग को आप लोग ध्यान से समझिए साथियों। एस का क्यू से क्या रिश्ता है? इसका मतलब एस जो है वो क्यू का कौन लगेगा? अब चेक करिए, एस क्यू का कौन लगेगा? ध्यान से देखिएगा, ये आपस में भाई बहन है, ये आपस में भाई बहन है, तो ये भाई है, ये बहन है, और बहन का ये पति है, मतलब जीजा लगेगा। और इसकी जैसे ये हस्बैंड है, अपनी वाइफ के जो भाई होगा उसको क्या बोलेगा? साला बोलेगा। जीजा साले का रिलेशन है, पर पूछा क्या गया है कि एस
क्यू का कौन लगेगा, तो एस क्यू का जीजा लगेगा, एस क्यू का जीजा लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए सन नहीं होगा, गलत। ऑप्शन बी सन इन लॉ, दामाद, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ब्रदर, ये भी नहीं होगा, ब्रदर इन लॉ के साथ में आप चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ में, ये आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, फिर सेकंड के लिए देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं साथियों। ए सी का पिता है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है, ठीक है। ई सी की बेटी है, एफ ए का पति या पत्नी है, बी सी का भाई है, डी बी का पुत्र है, जी बी का पति या पत्नी है, एच जी का पिता है। तो बोला गया पहले में डी की दादी कौन है और एफ का पुत्र कौन है। तो सेकंड का जो फर्स्ट नंबर है इसको सॉल्व करते हैं, मतलब ये आपके दोनों ही फिगर से, एक ही फिगर से दोनों ही प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले फिगर को बना लेते हैं। तो चलिए फटाफट बनाते हैं साथियों। देखिए ध्यान से आप लोग, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, तो ए जो है वो किसका पिता है, सी का पिता है, सी का पिता है तो मेल हो जाएगा। ए सी का पिता है, ठीक है, लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है। भाई वो पिता है पर बोल रहा है सी उसका पुत्र नहीं है, तो भाई पुत्र नहीं होगा तो जाहिर सी बात है पुत्र ही होगी वो, तो ये फीमेल हो गया आपका, ठीक है, फीमेल हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा सी फीमेल हो गया। अब देखिए उसके बाद ई जो है सी की बेटी है, ई सी की बेटी है, ई किसकी बेटी है, सी की बेटी है, फीमेल कर दिया, ई सी की बेटी है, ठीक है। एफ ए का पति या पत्नी है, एफ जो है, ये जो एफ है वो ए का पति या पत्नी है, तो ए खुद मेल है तो जाहिर सी बात है ये फीमेल होगा, और ये क्या बन जाएंगे, हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। हस्बैंड वाइफ को इक्वल से आपको रिलेट करना है, ठीक है, ताकि समझ में आए कि हस्बैंड वाइफ का है, ठीक है। तो एफ ए का पति या पत्नी है, तो आपने क्लियर कर लिया। आगे चलिए, बी सी का भाई है, जो बी है देखिए, जो बी है वो सी का भाई है, ठीक है, बी सी का भाई है, ठीक है। देखिए ध्यान से आप लोग, बी सी का भाई है तो इसमें इक्वल नहीं करेंगे, सिंगल लाइन करेंगे क्योंकि ये सेम जनरेशन है। बी सी का भाई है, बी जो है, ये लाइन देखिए आप लोग साथियों, बी सी का भाई है तो सी का भाई कौन है, बी है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, डी बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र कौन है भाई, डी है, डी जो है बी का पुत्र है, देखिए डी बी का पुत्र है, ठीक है। आगे चलते हैं, जी बी का पति या पत्नी है, जो जी है वो बी का पति या पत्नी है, तो पति ये मौजूद है तो ये जाहिर सी बात है पत्नी होगा, तो इसको क्या कर देंगे, हस्बैंड वाइफ बना देंगे इक्वल में, ठीक है। आगे बढ़े, फिर क्या बोल रहा है, एच जी का पिता है, जो एच है वो जी का पिता है, एच जी का पिता है तो ये मेल हो गया, एच जी का पिता है। तो सारी देखिए कंडीशन को क्लियर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया है, पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि डी की दादी कौन है। क्या बोला गया है साथियों, आपसे पूछा गया है कि डी की दादी कौन है। तो देखिए भाई, बी इसका लड़का है, बी इसका मतलब डी जो है, डी की दादी कौन है, तो डी किसका लड़का है, बी का। भाई डी की दादी पूछा गया तो डी किसका लड़का है, बी का, और बी के पिता कौन है, एच है। भाई ये बी के पिता कौन है, एच है, पर उनकी माता नहीं क्लियर है, तो जब माता नहीं दिया हुआ है तो दादी का हम कनेक्शन नहीं पता कर सकते हैं। तो यहां पर आंसर क्या बोल सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। भाई दिया नहीं ना, अगर इसकी पत्नी दिया होता तो फिर क्लियर हो जाता तुरंत, है कि नहीं साथियों, फिर तुरंत क्लियर हो जाता। अब नहीं दिया हुआ है, नहीं क्लियर है साथियों। यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए यहां पर ये तो जी के पिता है ना, एच जो है वो किसके पिता है, जी के पिता है, पर इसके पेरेंट्स कौन हुए,
भाई इसके पेरेंट्स ये आपस में भाई बहन है, इसके पेरेंट्स कौन है? ए और एफ है। तो ए और एफ है, ए और एफ है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, बी के पेरेंट्स कौन है? बी के पेरेंट्स ए और एफ है। ए पिता है और एफ माता है। अब क्लियर हो गया। तो पूछा गया है कि डी की दादी कौन है? तो डी की दादी देखिए कौन है? पिता, पिता के पिता, मतलब डी की दादी कौन होंगी? एफ होगा। डी की दादी कौन होगा? एफ, एफ। ठीक है साथियों, एफ आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया इधर। इधर एच जो है वो जी का पिता है, पर वो जी की, ये डी की मम्मी होगी, तो पिता ये होंगे, तो पिता के पिता ये इसके पेरेंट्स है, इसलिए डी की दादी एफ आंसर आएगा। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दे रहा है साथियों, बोल रहा है कि एफ का पुत्र कौन है? एफ का पुत्र कौन है? तो देखिए एफ का पुत्र कौन है? ये पुत्री हो गई और ये पुत्र हो गया। तो एफ का पुत्र कौन है साथियों? एफ का पुत्र बी है। दोनों ही आपके आंसर फाइंड हो गए। ठीक है साथियों, क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा और सारी चीजें क्लियर हो रहा होगा। चलिए, तो अब अगले क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ता हूं साथियों, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति ने महिला से कहा, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या संबंध है? ऑप्शन देखिए, आंट, सिस्टर, मदर, ग्रैंड मदर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी मैंने पहले और जो दूसरे क्वेश्चन को किया था वो टाइप 1 के क्वेश्चन थे, अब टाइप 2 के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अलग टाइप के। तो देखिए साथियों, इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक व्यक्ति ने महिला से कहा, तो साथियों एक तरफ आप क्या कर दीजिए, एक तरफ आप व्यक्ति बना दीजिए, मतलब इस तरीके से व्यक्ति कर दिया, और एक तरफ आप क्या करेंगे साथियों, एक तरफ आप करेंगे महिला कर देंगे। ठीक है साथियों, एक तरफ इस तरफ से महिला कर दिया। एक व्यक्ति ने महिला से कहा, इस तरीके से साथियों समझ में आ रहा है। एक व्यक्ति ने महिला से कहा, तुम्हारे भाई, मतलब किसके भाई? महिला का भाई। तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, तुम्हारे भाई का, अब इसका बेटा है तो नीचे जाएगा, भाई चाइल्ड जो है वो नीचे जाते हैं। ठीक है, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है। अब इसकी पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी, ठीक है, मेरी पत्नी का क्या है? भाई है। ये देखिए, ये जो है वो आपस में क्या है? भाई बहन है। आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा डाटा जो भी मैं समझा रहा हूं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एक व्यक्ति ने महिला से कहा, ये व्यक्ति इस महिला से कह रहा है, क्या कह रहा है? तुम्हारे भाई, मतलब इस महिला का भाई का इकलौता बेटा, ठीक है, मेरी पत्नी, मतलब इस व्यक्ति की पत्नी, इसको आप हस्बैंड वाइफ से दिखा सकते हैं क्योंकि ये पति पत्नी है। मेरी पत्नी का भाई है, तो आपस में ये भाई बहन हो गए। अब आगे चलिए, तो उस महिला का, मतलब ये वाली महिला, ये देखिए आपका मेल है और ये आपका फीमेल है, और भाई है तो ये भी मेल हो गया, ये बेटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी मेल होगा। ठीक है, और ये पत्नी है तो ये फीमेल हो जाएगी। ठीक है, आगे चलिए। तो उस महिला का, किस महिला का? इस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या संबंध है? मतलब ये जो महिला है उस व्यक्ति की पत्नी की कौन लगेगी? उस व्यक्ति की पत्नी की कौन लगेगी साथियों? तो देखिए, ये इस महिला का भाई है और इसी भाई के ये दोनों बच्चे हैं। ठीक है, ये लड़का है और ये लड़की है। तो जाहिर से बात है, आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपके फादर हैं और फादर की जो सिस्टर हुई उनको आप बुआ कहेंगे। ठीक है, उनको बुआ ही कहेंगे। तो ये जो महिला हुई वो अपने भाई के दोनों बच्चों की क्या लगेंगी? बुआ लगेंगी। अब बुआ किस में जाता है? कल मैंने पार्ट 1 में बताया था, बुआ आंट में चला जाता है। किस में चला जाता है साथियों? आंट में चला जाता है। तो आप लोग को आंसर क्लियर हुआ होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे लग रहा है साथियों आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डाटा क्लियर हो रहा है, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं साथियों। यहां पर ध्यान दीजिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। पहले क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे। देखिए साथियों, अगर नेहा कहती है रानी के पिता राज मेरे ससुर महस के इकलौते बेटे हैं, तो बिंदु जो कि रानी की बहन है का महस से क्या रिश्ता है। तो साथियों ध्यान दीजिए, अगर नेहा कहती है, मान लिया साथियों ये नेहा है, ठीक है, नेहा कह रही रानी के पिता राज, मान लिया ये रानी है, रानी के पिता राज, अच्छा रानी के पिता राज, रानी के पिता ये राज हो गए, ठीक है, रानी के पिता राज। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं साथियों, तो फिगर बनाने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए नेहा कह रही है, मान लिया साथियों यहां पर नेहा कह रही है, ठीक है, नेहा क्या कह रही है, नेहा कह रही है कि जो रानी है, रानी, ठीक है, रानी के पिता राज, तो भाई रानी के पिताजी ऊपर ही तो जाएंगे, रानी के पिता राज, अच्छा नाम दे रहे हैं रानी के पिता राज, ठीक है, पिता है तो ये मेल हो जाएगा। रानी के पिता राज मेरे ससुर महस के इकलौते बेटे हैं, मेरे ससुर महस के, तो इनके ससुर मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए मेरे ससुर महस के, मतलब नेहा क्या पति बना दे रहे हैं, ये नेहा का पति हो गया, और नेहा के पति ये फीमेल हो गया, और ये मेल हो गया, और ये हस्बैंड वाइफ हो गया। साथियों समझ में आ रहा होगा, डाटा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। मेरे ससुर मतलब ये इसका, ठीक है, ये इसके पिता हो गए, ठीक, ये इसके पिता हो गए, तो इस भाई ससुर महस, महस, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा डाटा आप सभी लोगों को। देखिए इसके पति का जो फादर होगा तभी तो इसका ससुर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं क्लियर करा रहा हूं साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगर नेहा कहती है, ठीक है, किससे के, रानी के पिता राज, रानी के पिता राज मेरे ससुर, मेरे ससुर मतलब इसका ससुर कैसे बनेगा, इसका कोई पति होगा और पति के पिता ससुर होंगे, ठीक है, तो मेरे ससुर महस के इकलौते बेटे हैं। तो इकलौते से आपको समझ में आ रहा होगा साथियों, क्या समझ में आया, समझ में ये आया जो इसका पति है वो खुद राज है, जो उसका पति है वो खुद राज है। साथियों देखिए बोल रहा है ना, इकलौते की बात कर दिया, इकलौते, इसमें देखिए नेहा कहती है रानी के पिता राज मेरे ससुर महस के इकलौते बेटे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो रानी के पिता जो राज हैं वो क्या है, वो नेहा का पति ही हुआ। समझ में आ रही, समझ में आ रहा होगा साथियों आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, तो बिंदु जो कि, देखिए यहां पर साथियों जो वर्ड आ गया, क्या आ गया, जो वर्ड, इंग्लिश में बोले तो हो, ये चीज मैंने आपको बताया था, जो वर्ड आ जाए तो इसका जस्ट जो भी बोल रहा है, जैसे रानी के लिए बोला गया तो रानी के जस्ट बिंदु से रिलेशन क्लियर कर देंगे। तो बिंदु जो कि रानी के बहन है, तो रानी के बहन, तो रानी के बहन कौन है, बिंदु, ये रानी की बहन बिंदु हो गई, रानी की बहन बिंदु, ठीक है, तो ये फीमेल हो गई, ठीक, समझ में आया साथियों, फिगर आपका बन चुका है। अब रिलेशन क्लियर कर देते हैं। तो बोला गया का महज से क्या रिश्ता है, तो का किसके लिए लगाएंगे, देखिए यहां से समझिए, बिंदु जो कि रानी की बहन है, बिंदु जो कि रानी की बहन है का महज से क्या रिश्ता, मतलब बिंदु की बात की करी जा रही है कि बिंदु महज की कौन लगेगी। तो आप सभी लोग समझ चुके हैं, ये नेहा और इसका जो पति राज है, इन्हीं दोनों के बच्चे हैं बिंदु और रानी, ठीक है, जिसमें से रानी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो और इसके कौन है, इसके क्या है, महज, महज किसके हैं, ये आप बोल सकते हैं राज के पिता हैं महज, ठीक है। तो पूछा गया है कि बिंदु महज की कौन लगेगी, जाहिर सी बात है जैसे हम लोग हमारे जो पेरेंट्स के जो फादर होंगे वो हमारे दादाजी होंगे, ठीक है, और हम उनके लिए पोता या पोती होंगे, ठीक है, वो जेंडर के ऊपर कंफर्म करता है, ठीक है। तो बिंदु का जेंडर क्लियर है, बिंदु एक लड़की है, तो अपने पिता की पिता मतलब उसकी कौन लगेगी, पोती लगेंगी, और इसके जो पिता के पिता जो महज है वो दादाजी लगेंगे। पर रिलेशन किससे पूछा गया है,
आपसे पूछा गया है बिंदु के लिए, तो बिंदु महेश की कौन लगेगी, तो बिंदु महेश की पोती लगेगी, पोती लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, आपको दिया गया है का बिंदु, देखिए यहाँ पे का महज से क्या रिश्ता है, तो बिंदु का महज से क्या रिश्ता होगा, पोती लगेगी। तो देखिए यहाँ पर डॉटर, डॉटर यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है साथियों, डॉटर ये नहीं हो सकता है, पुत्री नहीं होगा, वाइफ पत्नी भी नहीं होगा, नीस मतलब भतीजी भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब होता है पुत्र, डॉटर इन लॉ भी नहीं हो सकता है, डॉटर इन लॉ भी नहीं होगा। ठीक है, सन इन लॉ मतलब जैसे दामाद होता है, तो डॉटर इन लॉ आपका पुत्र वधू में आ जाएगा। ठीक है, डॉटर इन लॉ पुत्र वधू, तो पुत्र वधू नहीं है, तो इस पोती है, तो NOT, नन ऑफ दीज में हम लोग चले जाएंगे, यही आपका राइट आंसर होगा साथियों। देखिए साथियों, अब हम लोग टाइप थर्ड को करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन आपके ये है दोस्तों, 1, 2 और ये 3 क्वेश्चन है, पर ये दोस्तों टाइप थर्ड है, इसको ध्यान से पढ़िए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है। ठीक, a माइनस बी का अर्थ है a b की पत्नी है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट a इंटू बी का अर्थ है a b का पिता है। ठीक है साथियों, a डिवाइड b का अर्थ है a b की बहन है। ठीक, तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से, इसका 5th का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है, मतलब आगे का पीछे वाले से रिलेशन चल रहा है, आगे वाले का पीछे वाले से रिलेशन चल रहा है, पीछे वाले से आगे वाले का पीछे वाले से, जैसे a b का भाई है, तो a किसका भाई है, b का, तो आगे वाले का पीछे वाले से रिलेशन चल रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए साथियों, m डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है a b की बहन है, a b की बहन है, तो m किसकी बहन हो जाएगी, m किसकी बहन हो जाएगी, n की, m किसकी बहन हो जाएगी, n की हो जाएगी। देखिए फीमेल कर दी साथियों, दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। तो देखिए m डिवाइड का मतलब है a b की बहन है, तो m n की बहन है, m n की बहन है। माइनस का अर्थ क्या है साथियों, तो माइनस का अर्थ देखिए क्या है, माइनस का अर्थ है a b की पत्नी है, तो इसका मतलब है n किसकी पत्नी है, o की, n किसकी पत्नी है, o की, n किसकी पत्नी है, o की, तो ये मेल हो गया और ये अपना हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है साथियों, तो माइनस का अर्थ देखिए क्या बोल रहा है, ए बी की पत्नी है तो NO की पत्नी है, प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, तो O किसका भाई है, P का, O किसका भाई है, P का, तो O P का भाई है, P का जेंडर क्लियर नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है, N का P से क्या संबंध है, तो जो N है वो P का कौन लगेगा या लगेगी, जो भी N का P से क्या संबंध है, तो N P का कौन लगेगा, तो N P का कौन लगेगा। देखो चाहे ये बहन हो चाहे ये भाई हो, जेंडर क्लियर नहीं है साथियों, अगर इसका पूछता तो हम नहीं बता पाते, पर एन का पूछ रहा है। देखिए ये पति पत्नी है, ये पति का भाई है, तो जो पत्नी जो पति की जो देखिए जो ये पति है, जो इसकी पत्नी है, और ये देखिए पति का ये क्या है, भाई है, तो आपस में देखिए आप लोग खुद ही समझते हो, चाहे जैसे आपकी सिस्टर हो, आप एक जेंट्स है और आपकी सिस्टर है, चाहे ब्रदर है, ठीक है, तो जो आपकी वाइफ होगी, जो आपका वाइफ होगा, तो जो आपके सिस्टर और जो ब्रदर हैं वो क्या बोलेगा, भाभी बोलेंगे। ठीक है, यही तो बोल सकते हैं, भाभी बोलेंगे। ठीक है, तो एन जो है इसी प्रकार देखिए ये दोनों आपस में या तो भाई भाई होंगे या भाई बहन होंगे। ठीक है, ऐसे ही होंगे। तो इसकी जो पत्नी है तो एन इसके मतलब इस पति के भाई या बहन के कौन लगेगा, भाभी लगेगा, भाभी लगेगी। ठीक है, एन क्या लगेगी, भाभी। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बहन दिया गया है,
ठीक है, ये गलत हो गया। चाची भी गलत है आपका, माँ भी गलत हो जाएगा, पत्नी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ई के साथ चले जाएंगे NOT। तो साथियों आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए माइनस का अर्थ साथियों क्या बताया था, माइनस का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है। तो एम, देखिए साथियों एम किसकी पत्नी है, एन की। एम किसकी पत्नी है, एन की। तो ये फीमेल और ये मेल और ये इक्वल क्या बन गए, हस्बैंड वाइफ बन गए। ठीक है, तो एम किसकी पत्नी है, एम पत्नी है एन की। देखिए माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ आपसे बोला जा रहा है ए बी की पत्नी है, इसी तरीके से एम एन की पत्नी है। इनटू का अर्थ क्या बोला जा रहा है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। तो एन किसका पिता होगा, ओ का। एन किसका पिता होगा, ओ का। अब डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है ए बी की बहन है। तो ओ किसकी बहन होगी, ओ किसकी बहन होगी, पी की। ओ किसकी बहन होगी, पी की। ये आपका फिगर बन गया। फिर से देखिए साथियों क्लियर करा देता हूं मैं। देखिए एम माइनस का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, तो एम एन की पत्नी हो गई। इनटू का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, तो इसका मतलब है एन ओ का पिता हो गया। ठीक है, डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, तो ओ किसकी बहन है, पी की। ठीक है, अब एम का पी से क्या संबंध है, मतलब एम पी का कौन लगेगा। तो एम पी का कौन लगेगा भाई, देखो एम जो है पी का कौन लगेगा। तो एम जाहिर सी बात है, देखिए एम एन के ये बच्चे हैं, ठीक है, एम एन के ये बच्चे हैं, तो एम पी की मम्मी जी लगेंगी। पर अगर ये पूछा जाता कि पी एम का कौन लगेगा, तो जेंडर ही नहीं क्लियर है, तो आप क्या बताओगे, एम का बता सकते हो। तो एम पी की माता जी लगेंगी, एम पी की माता जी हुई। ठीक है, ये आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए एम इंटू का अर्थ क्या है, इंटू का अर्थ है ए बी का पिता है। तो एम किसका पिता है, एन का। एम किसका पिता हुआ, एन का पिता हो गया। ठीक है, मेल। ठीक है, एम एन का पिता है। और डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, तो एन ओ की बहन हो जाएगी। एन किसकी बहन हो जाएगी, एन किसकी बहन हो जाएगी, ओ की। एन किसकी बहन हो गई, ओ की। और प्लस का अर्थ क्या है साथियों, ए बी का भाई है। तो इसका मतलब क्या है, जो पी है, जो ओ है, वो पी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। देखिए फिर से साथियों क्लियर कराता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। एम एम एन इनटू का अर्थ क्या है, सबसे पहले ये देखिए ए बी का पिता है, तो एम एन का पिता हो गया, एम एन का पिता हो गया। ठीक है साथियों, एम एन का पिता हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, तो एन ओ की बहन हो गई, एन ओ की बहन हो गई। प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, तो ओ पी का भाई हो गया। फिगर क्लियर हो गया। तो एम का पी से क्या संबंध है, तो एम जो है पी का कौन लगेगा, पिता लगेगा। एम जो है पी का कौन लगेगा, पिता लगेगा, क्योंकि ये जो है ये आपस में भाई बहन ये यही है, पर जो इनका पेरेंट्स ऊपर बैठा हुआ है, इनका पेरेंट्स ऊपर बैठा हुआ है, तो एम जो है पी का कौन लगेगा, पिता लगेगा, क्योंकि मेल है। ठीक है साथियों, तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने साथियों कराया है, आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा, और बहुत ही शानदार तरीकों से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है साथियों, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकूं आप सभी लोगों के लिए। तो साथियों वीडियो को दबा के बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथियों कमेंट्स में ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो साथियों मैं एक लाइन बोल देता हूं जाते समय, आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहें। आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहें। आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। इसी के साथ में दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।